Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल लिया है आज हमने। दैट इज व्हाई डिड द गवर्नमेंट विड्रू ₹2000 नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन, की गवर्नमेंट ने 2000 रुपये के नोट्स को सर्कुलेशन से वापस क्यों ले लिया है, सप्लाई इसकी क्यों बंद कर दी है और क्यों वापस इसको ले रही है लोगों से। ठीक है, अगर आपके माइंड में भी ऐसी खिचड़ी पक रही है कि सरकार ने 2000 रुपये के नोट को बैन कर दिया है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ये बैन नहीं हुआ है, ये सिर्फ गवर्नमेंट जो है वापस ले रही है। ठीक है, तो जानते हैं ये जो विड्रॉल का प्रोसेस है, वापस लेने का प्रोसेस है, ये क्यों हो रहा है, क्यों कर रही है ऐसा सरकार। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी आज की वीडियो, एंड तक जरूर देखना। तो RBI has begun the process of withdrawing ₹2000 नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन, बट व्हाई। आज जानेंगे हम कि 2000 रुपये के नोट्स जो हैं RBI ने वापस लेने शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्यों कर रही है ऐसा RBI। उससे पहले मैं आपको एक नोट देना चाहूँगा कि एग्जिस्टिंग ₹2000 नोट विल कंटिन्यू टू बी ए लीगल टेंडर and can be deposited or exchanged up to a limit of 20,000 at a time at any bank until 30th September 2023। जो 2000 रुपये का नोट है वो अभी भी एक लीगल टेंडर बना हुआ है, मीन्स अभी भी चलन में है। लेकिन आप जो हैं गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि 20,000 रुपये तक किसी भी बैंक में जाके किसी भी समय एक बार में किसी भी बैंक में जाके कोई से भी ब्रांच में आप जो है एक बार में 20,000 रुपये तक डिपॉजिट करा सकते हैं या उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। और डेट कब तक की दे रखी है, 30 सितंबर 2023 की। अगर आगे बढ़ेगी तो आपको नोटिस मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो यही डेट है 30 सितंबर 2023। ठीक है, तो अभी भी जो है ये लीगल टेंडर बने हुए हैं। ठीक है, अभी भी चलन में है, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे करके इसको वापस ले लेगी 30 सितंबर तक। ठीक है, ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि जो नॉन अकाउंट होल्डर हैं, जिनका अकाउंट ही नहीं है किसी भी बैंक में, तो वो क्या करेंगे और उनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, तो नॉन अकाउंट होल्डर कैन ऑल्सो एक्सचेंज एट एनी ब्रांच। किसी भी ब्रांच में वो भी जा सकते हैं और वो उस नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, आप जाएँ किसी भी बैंक में और वहाँ से कॉन्टैक्ट करें ब्रांच से, तो वो आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। आपका अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन लिमिट क्या है, एक बार में केवल 10 नोट जाएंगे, दैट इज 20,000 ही आप एक बार में चेंज करा सकते हैं। तो अब जानते हैं रीजंस फॉर विड्रॉल, कि गवर्नमेंट जो है ऐसा विड्रॉल क्यों कर रही है। ठीक है, तो ₹2000 नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ RBI एक्ट 1934। तो जो 2000 रुपये का नोट था वो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ RBI एक्ट। ठीक है, RBI के 1934 के कानून के तहत इसका इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इसलिए किया गया था टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमी एक्सपीडियसली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹500 एंड ₹1000 नोट्स। जैसे ही 500 और 1000 के नोट्स जो हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद बंद कर दिए गए थे, तो जो नोट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगी थी, करेंसी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि डेली की चीज़ों के लिए पैसे तो चाहिए। अब सिक्कों में थोड़ी नहीं लेने जाएंगे। अब 500 के और 1000 के जो बड़े नोट थे वो तो बंद कर दिए। अब 100 के नोट में कितनी पेमेंट कर पाओगे आप, अगर घर बना रहे हो या किसी को पेमेंट करना, ढेरों टाइप की ज़रूरतें हैं, आप सभी समझते हैं। तो इन सबको आप 100 के नोट से तो 50-50 के नोट से तो पूरा कर नहीं पाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2000 का नोट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि 500 का अच्छा इस टाइम पे। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो डेट बताओ आप जो है कि डीमोनेटाइजेशन किस डेट को हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, तो 2016 में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको डेट बतानी। 2016 में जब मोदी जी रात को आए टेलीविज़न पर और उन्हें अनाउंसमेंट करी कि आज से क्या होगा, 500 और 1000 के नोट्स क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ में ये भी बोला था कि 500 और जो 2000 के नोट्स हैं, नए नोट्स आएंगे। ठीक है, तो नए नोट्स जो हमारी करेंसी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल करने के लिए 500 के नोट भी इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रिंट नहीं हुए थे कि वो हमारी करेंसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। इसलिए 2000 के नोट्स को लाया गया था उस टाइम पे कि वो जल्दी से जल्दी एक बार में ही 2000 का नोट्स ले जाएंगे, तो कम से कम हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट हम कर पाएंगे कम से कम नोटों में। तो वो करेंसी रिक्वायरमेंट जो थी बहुत अर्जेंट थी उस टाइम पे, इसलिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था।
अब क्या हुआ कि when the notes of other denominations were available in adequate quantities, अब जो है 500 के नोट, 100 के नोट, जो नई सीरीज के नोट थे वो अब भरपूर मात्रा में गवर्नमेंट ने प्रिंट कर लिए हैं। सो प्रिंटिंग ऑफ 2000 रुपीज नोट्स वाज स्टॉप्ड इन 2018 एंड 2018-19 में इसकी 2000 रुपये के नोट्स की जो है सप्लाई, वो प्रिंटिंग जो है बंद कर दी गई थी, क्योंकि अब जो है 500 रुपये के नोट और 200 के और जो 100 के नोट्स हैं, जो अदर करेंसी के नोट्स हैं, वो सब जो है अब एडिक्वेट क्वांटिटी में, मतलब भरपूर मात्रा में गवर्नमेंट के पास अब अवेलेबल है, आरबीआई के पास, कि वो जो है इकोनॉमी की नीड्स को फुलफिल कर सकती है। ठीक है, इसलिए 2000 के नोट्स को अब गवर्नमेंट ने प्रिंट करना बंद कर दिया था। उस टाइम पे क्यों लेके आई थी? क्योंकि 500 के नोट इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं छपे थे कि एक बार में जल्दी जल्दी वो उसको फुलफिल कर दे, इसलिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब तो ये भरपूर मात्रा में प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए जो है अब 2000 के नोट्स को 2018-19 में ही उन्होंने प्रिंट करना बंद कर दिया था, और धीरे धीरे उन्होंने बोला था कि जो इसको हम वापस ले लेंगे जैसे ही हमारे पास ये 500 के और जो 200 और 100 के नोट्स की जो क्वांटिटी है ये भरपूर मात्रा में प्रिंट हो जाएगी तब। तो ये था सारा लॉजिक आरबीआई का। वैसे ये रिस्की भी था कि 2000 का नोट्स जो है गल जाए या फट जाए तो बहुत ही दिक्कत होती थी, यह तो बहुत रिस्की होता था, इसलिए इसको वापस कर लिया तो अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अपने एक्सपीरियंस कि आपको कैसा फील हो रहा है कि 2000 के नोट्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं, ये अच्छा है या बुरा है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो नाउ द डिनोमिनेशन इज नो लॉन्गर कॉमनली यूज फॉर ट्रांजेक्शन, अब जो है 2000 के नोट्स ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप जो है इसको चेंज जरूर करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस विड्रॉल इज ए पार्ट ऑफ आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, ये जो विड्रॉल किया गया है ये आरबीआई की पॉलिसी के तहत किया गया है, जिसका नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। अगर आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। आरबीआई की विच पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है ये है क्लीन नोट पॉलिसी, जिसके अंडर में क्या करती है आरबीआई। क्लीन नोट पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1999, तो 1999 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, विच सीक्स टू प्रोवाइड पब्लिक गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक को गुड क्वालिटी के नोट जो है प्रोवाइड कराएगी और कॉइन्स को विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। तो अभी आपने देखा होगा जो 500 के जो न्यू नोट्स थे और 2000 का जो नया नोट आया था, तो नया का ये तो पहली बार ही आया था 2000 का नोट, तो इसमें बहुत ज़्यादा फीचर थे, इसको नकली बना पाना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, तो आरबीआई की पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी, जिसके अंदर में गवर्नमेंट क्या करती है, करेंसी को बहुत ही गुड क्वालिटी का बनाना चाहती है और उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स एडिट करती रहती है। ठीक है, ताकि उसकी जो है नकली नोट्स ना बन पाए। ठीक है, जिससे करप्शन पे चेक लगाया जा सके, करप्शन को रोका जा सके। वाइल द स्वाइल नोट्स आर विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन, और इस पॉलिसी के अंडर में जो ऐसे नोट्स हैं जो अब जरूरत में नहीं है उनको भी वो वापस ले लेती है। ठीक है, तो ये थी आरबीआई की विड्रॉल पॉलिसी, दैट इज क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, तो अगर आपको लगा ये वीडियो अच्छा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।